अभी हाल ही में जो हम लोगों के द्वारा 11 जिलों में चिंतन गोष्ठी जो की गई थी, उसमें उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत होकर पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में जाकर आज देहरादून में 26 तारीख को अंतिम था। तो अनेकों जिलों से बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को सुझाव आए हैं और अच्छे अच्छे लोगों का, जिन लोगों का पूर्व में भी संघर्षों में सहयोग रहा है या जिन लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है, इन सभी लोगों का हमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिले हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के पॉजिटिव सुझाव उनके द्वारा दिए गए और जो हमने लगातार अनेकों जिलों में जाकर जो माहौल देखा, कहीं ना कहीं वास्तव में उत्तराखंड एक विकल्प मांग रहा है कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर। तो निश्चित तौर पर हमारा जो एक स्लोगन था, हमने जो एक टैगलाइन दी थी कि संकल्प नए विकल्प का, वो कहीं ना कहीं वो प्रयास सफल होते हुए दिख रहा है। इस चिंतन गोष्ठियों में क्या कुछ ऐसे चेहरे सामने आए जिनमें उत्तराखंड को लेकर के एक जिज्ञासा हो, उत्तराखंड को बनाने की एक जो है उनके अंदर एक आग नजर आ रही हो, ऐसे कुछ चेहरे आपको नजर आए 11 जिलों में? देखिए, 11 जिलों में अलग अलग रूप में मैं अगर आपको बताऊं तो युवा साथियों का बड़ा सहयोग मिला। उससे ज़्यादा जिन लोगों ने राज्य की लड़ाई को लड़ा और आज वो बहुत अपने बुजुर्ग अवस्था में है, पर उन लोगों के अंदर जो तब की आग होगी, मुझे लगता है कि आज भी वो आग उनके अंदर मौजूद है। और उन्होंने बार बार हम लोगों से कहा कि वास्तव में इस उत्तराखंड को इन राजनीतिक दलों के द्वारा छला गया है। जो शहीदों के सपने थे, उन शहीदों के सपनों का ये उत्तराखंड नहीं बना है। और हम लोगों ने तो इस उत्तराखंड बनाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया था, ये उनका कहना है। और अगर हम अब भी आप सब लोग एक मंच पर आकर इस संघर्ष को करते हैं, अब भी हमारी आहुति की जरूरत पड़ती है, तो हम इस उम्र में भी इस उत्तराखंड को बचाने के लिए उस लड़ाई में हम भी अपना सहयोग देंगे। उत्तराखंड को बनाने में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी जब हम देखते हैं कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में उत्तराखंड की महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आती हैं। इस चिंतन गोष्ठी में क्या ऐसी महिला का चेहरा या ऐसी महिलाओं को आपने चिन्हित किया है? देखिए, बहुत सी महिलाएं जो अलग अलग जनपदों में, ऐसी महिलाएं जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्य करती है और समय समय पे ग्राम स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर जिन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ऐसी महिलाएं भी चिंतन गोष्ठियों में आई थी। अब उन सबको बुलाकर जब आगे की रणनीति तय होगी तो निश्चित तौर पर उन लोगों में से ही कई चेहरे निकल कर आएंगे। और जब हम चमोली गोपेश्वर गए थे तो आज गौरा देवी जी का जन्मदिवस भी है, तो उनके अपने सुपुत्र जो है राणा जी, वो भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने भी इसका स्वागत किया और इसे सराहा कि इस उत्तराखंड को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो चेहरे सामने नजर आए हैं, बॉबी कुमार, त्रिभुवन चौहान, मोहित डिमरी, हुसैन मास्टर जी और कई चेहरे, कई तो शायद मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, ये जो चेहरे नजर आए हैं, इन चेहरों पर लोगों का कितना भरोसा, कितना विश्वास नजर आया? देखिए, ये जो सारे चेहरे हैं ये नॉन चेहरे हैं, अननोन चेहरा कोई भी नहीं था। इसलिए जिस जनपद में भी जा रहे थे, जिस जगह पर भी जा रहे थे, तो लोग बिल्कुल नाम लेके और बहुत अच्छे तरीके से, ये लग रहा था कि जैसे वो कई जन्मों जन्मों का साथ, वैसा लग रहा था। तो निश्चित तौर पर ये सारे नॉन चेहरे हैं और सब जानते हैं किसका क्या संघर्ष है, कौन कितना संघर्ष कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर इन चेहरों के साथ साथ और भी जो जिलों से चेहरे मिले हैं वो भी आगे आकर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए नई लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें सही। चिंतन गोष्ठियाँ हो चुकी हैं, तो क्या लगता है कि इसके बाद अब आपकी नई योजना क्या होगी? देखिए, चिंतन गोष्ठियाँ होने के बाद अब हम लोग जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जितने भी क्षेत्रीय सामाजिक संगठन हैं, हमारी 2-3 टीमें बनेगी, जिसमें बुजुर्ग लोग भी होंगे, जिसमें युवा भी होंगे, महिला शक्ति भी होंगी। वो सारी टीमें यहाँ के क्षेत्रीय दलों, क्षेत्रीय संगठनों से मिलकर उनके साथ प्रस्ताव रखेगी कि उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक मजबूत शक्ति जो बनानी है, मजबूत पावर जो बनानी है, उसमें एक मंच पर आकर यह तय किया जाए कि क्या किसी क्षेत्रीय शक्ति कोई ताकतवर बनाना है, वहाँ जाकर सब लड़ेंगे, या फिर कोई नई शक्ति बनाकर सारी शक्तियाँ वहाँ पर समाहित हो जाए और इस उत्तराखंड को बचा सके। ऐसा ही जो आगे की रणनीति ये तय होगी। जी, से भी ले लेते हैं। भाई
मोदी भाई कह रहे हैं कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। क्या आप लोग अपने आप को इतना कमजोर मान रहे हैं कि आप सभी को साथ लेकर चलेंगे? एक सवाल तो ये है, क्या ऐसा लग रहा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय लोग भी हैं, उनको भी साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? फायदा और नुकसान की नहीं है। मुझे ये लगता है कि हर दल में उत्तराखंड के लिए प्यार है। कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी दिल्ली की कमांड से चलते हैं, लेकिन दर्द है उत्तराखंड के लिए। तो इसलिए हमने ये ऑप्शन ओपन किया है कि हम और लोगों से भी बात करें जो उत्तराखंडियत की बात करता है, जो पहाड़ की बात करता है, जो पहाड़ियत की बात करता है, या उत्तराखंड एज अ होल की बात करता है। तो सबसे इसीलिए बात की जाएगी और सबको साथ रखा जाएगा। अब इस चलन में चाहे आप यूकेडी देखें तो यूकेडी में भी कई लोग ऐसे होंगे जो चाह तो रहे हैं लेकिन आज कुछ कर नहीं पा रहे आगे, तो उनका भी स्वागत करेंगे। या फिर जो और 57 दल है तो सभी के साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे। और यही जो जनता के सुझाव है ये भी काफी हद तक इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई आप सबको लेकर साथ चले और तब एक मजबूत विकल्प जिसकी बात हम कर रहे हैं वो दे पाएंगे। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, यूकेडी के एक बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस को बड़े भाई की तरह आगे बढ़कर सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेना चाहिए और तब भाजपा से लड़ना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तब आपका निर्णय क्या होगा? ये तो भविष्य के गर्भ में अगर वो ऐसा बोल रहे हैं, पर ये समझिएगा हमारी लड़ाई दिल्ली के दलों से है। और अगर कहीं ना कहीं यह बात जो आप बोल रहे हैं कि यूकेडी इस तरह से अपना पक्ष रख रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने वर्षों के बाद भी अगर उत्तराखंड क्रांति दल को ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका स्टैंड उत्तराखंड के लिए है या दिल्ली के दलों के लिए प्यार है। जबकि बीच में अभी लोकसभा में इन्होंने वो गठबंधन किया था फिर तोड़ा, ये तमाम चीजें भी है। तो जो भी उस समय की जो भी गणित कह रही होगी, जो भी चीजें होंगी, हम उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं तोड़ना चाहते और ये चाहते हैं कि हम सब लोग जब लड़ रहे हैं तो मकसद एक है उत्तराखंड को बचाना। तो जो उस लड़ाई में एक मत रखते होंगे सब साथ चलेंगे। और पर ये जरूर है कि दिल्ली के दलों से दूरी बराबर बनाई जाएगी। एक सवाल मोदी भाई से, भविष्य में अगर कांग्रेस ये कहती है कि ठीक है आपको 15 से 20 सीटें हम देते हैं, आप चुनाव लड़िए और आपस में सीटों के बंटवारे के आधार पर हम भाजपा से लड़े, तो क्या स्टैंड बॉबी का रहेगा? देखिए, बॉबी कोई फैसला लेने वाले नहीं है। इसमें बॉबी के साथ तमाम ऐसे दल शामिल होने वाले हैं, ऐसे संगठन शामिल होने वाले हैं जो वहाँ पर मुझे लगता है कि एक कमेटी बनेगी, वो डिसीजन लेगी कि क्या होना है। पर जो भी डिसीजन होगा, हम आज भी कह दे रहे हैं, उत्तराखंड हित में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर इस मात्रा में हो कि वो अगर सत्ता में न बैठ पाए तो महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में और मजबूत विपक्ष के रूप में विधानसभा के अंदर दिखे। एक अंतिम सवाल कोई लड़ाई आप भाजपा से मानते हैं या कांग्रेस से मानते हैं, या किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, दिल्ली वाले दल दोनों ही लुटेरे? देखिए, लड़ाई जो हमारी है, लड़ाई हमारी अपने स्वाभिमान की है, अपनी ज़मीनों को बचाने की है, अपने संसाधनों को, अपने नौकरियों को बचाने की लड़ाई है। और इसमें हमारे वो लोग दुश्मन हैं, वो लोग दोषी हैं जिन्होंने इस राज्य को लूटा है। अब जनता को तय करना है इस राज्य के लुटेरे कौन हैं। भाजपा के वो नेता जो भूमाफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं। आप देखते होंगे भाजपा भी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर कैसी है? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होती है, जो जनता की आवाज को सदन में उठाती है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका में है। हमेशा कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के बचाव में खड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य की असली दुश्मन कौन है। इस राज्य के असली दुश्मन, असली लुटेरे ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है, दिल्ली के इशारों पे नाचते हैं। तो लड़ाइयाँ, हमारे जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो दिल्ली वाले राष्ट्रीय पार्टियों से है जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है। और जो हमारा संघर्ष चल रहा है, हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि अब ये रिमोट कंट्रोल उत्तराखंड की जनता के हाथों में होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।